दोस्तों हर एक गर्भवती महिला चाहती है कि उसकी जो डिलीवरी है वो आसानी से नॉर्मल तरीके से हो जाए। देखिए नॉर्मल तरीके से डिलीवरी होने के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप लेटी रहेंगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये पहले से ही आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आपकी प्रेगनेंसी का 7वां 8वां 9वां महीना खास करके शुरू हो जाए तो इन महीनों में आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा है। तो ऐसे में आपको कौन कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही हुई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जो भी मैंने चीज़ें फॉलो की हैं वो आप ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट होती है क्योंकि इसमें महिला जो होती है वो रिकवर बहुत जल्दी हो जाती है। भाई आप जल्दी रिकवर हो जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे तो अपने बेबी की केयर भी अच्छे से कर पाओगे। और सी सेक्शन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रिकवर होने में, बहुत ज़्यादा परहेज भी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा डाइट का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए आइए जानते हैं, आपको बताते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको करना क्या है। उससे पहले अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो आपको डेली टहलना है। कब टहलना है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको जब आप डिनर करती हैं ना, शाम को खाना खाती हैं, सोने जाती हैं, तब आपको खाना खा के तुरंत लेटना नहीं है। ऐसे में होता क्या है, जब खाना खाती हैं आप लेट जाती हैं तो खाना तो पच नहीं पाता है, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो काफ़ी पेट संबंधी समस्याएं भी हो जाती हैं। बच्चे को मूवमेंट करने में काफ़ी दिक्कत परेशानी होती है। तो इसलिए जब भी आप रात को खाना खाती हैं उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, कि आपने खाना खा लिया है तो आपको बिस्तर नहीं पकड़ना है। आप जाइए, छत पे जाइए, वॉक कीजिए कम से कम आधे घंटे। तो इससे नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी मदद मिलती है और आपकी पाचन क्रिया को मजबूत बनाती है, ठीक है। तो आपको टहलना है, सोने से पहले टहल के ही लेटना है कम से कम आधे घंटे, 25 से 30 मिनट तक। इससे नॉर्मल डिलीवरी में सबसे ज़्यादा मदद होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। पेल्विक जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग भी बनती हैं। दूसरी ज़रूरी चीज़ है कि आपको गुनगुना पानी पीना है। गर्म नहीं पीना है क्योंकि गर्मियों का टाइम है। गुनगुना, हल्का गुनगुना पानी पीते रहना है 8वें महीने से, ठीक है। और सर्दियों का मौसम है तो आप गुनगुना पानी पूरी प्रेगनेंसी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा गर्म मत पीजिए, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपकी काफ़ी मदद होगी। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ाने के लिए आप अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो करें। आपको हेल्दी बैलेंस डाइट तो लेनी है। खजूर का सेवन आप कर सकती हैं सीमित मात्रा में। दूध का सेवन करिए, सोने से पहले अच्छी नींद आएगी, ठीक है। और जैसे आप पॉटी करती हैं ठीक वैसे ही बैठ के ज़्यादा काम करना है। इससे होता क्या है कि बच्चेदानी का मुंह जो होता है ना, सर्विक्स माउथ, वो टाइम से ओपन होने लगता है। तो इंडियन टॉयलेट का यूज़ ज़्यादा कीजिए। बार बार सुसु आ रही है, बार बार पॉटी आ रही है, तो इंडियन टॉयलेट का यूज़ करने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी मदद होती है। लेकिन हाँ, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप दोस्तों ऐसी चीज़ों का फॉलो ना करें, जैसे कि बैठ के झाड़ू लगाना, बार बार यूरिन जाके जो इंडियन टॉयलेट होती हैं उसका इस्तेमाल करना। अगर परेशानी है, कोई दिक्कत है तो ऐसी चीज़ें फॉलो ना करें। सब कुछ नॉर्मल है तो ये टिप्स फॉलो ज़रूर करें।